जय श्री राम। जन्म से मृत्यु तक हर सभी व्यक्ति के लिए निर्धारित विभिन्न संस्कार हैं। इनमें से कई संस्कार आज नहीं देखे जा रहे हैं। क्या उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए? एक बदमाश को ज्ञान के प्लेटफॉर्म में लाना ही संस्कार का उद्देश्य है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, अन्य शब्दों में कोई भी ज्ञान के बिना। इसलिए संस्कार का प्रयोजन जिस व्यक्ति को आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में लाना है। जैसा कि यह कहा गया है, संस्काराद भवेत् द्विजः। शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। यह आवश्यक है। मनुष्य जीवन यह समझने का अवसर है कि कोई क्या है और किसी के जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य घर वापस जाना है, वापस भगवान के पास जाना। आखिरकार हम भगवान का पार्ट और पार्सल हैं। किसी तरह से अब हम इस भौतिक अस्तित्व में हैं। इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, जहां अस्तित्व के लिए कोई संघर्ष नहीं है। हम लोग कभी न खत्म होने वाला आनंदमय जीवन चाहते हैं, परंतु यह भौतिक जगत में संभव नहीं है। वह आनंद आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए हमारा लक्ष्य वहां जाना होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर दिया जाना चाहिए। यह वास्तविक शिक्षा है। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संस्कार कहा जाता है। 10 विधा संस्कार, 10 प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। परंतु यदि कोई बिना किसी अपराध के गुरु के आदेश अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो इन सभी संस्कारों की स्वतः ही भरपाई हो जाती है और व्यक्ति अपने मूल आध्यात्मिक स्थिति में वापस आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूँ। तो हम ब्रह्म आत्मा हैं और कृष्ण परम ब्रह्म हैं, परमात्मा। जैसा कि अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। आप परम चेतन, परम धाम, परम पवित्र, पूर्ण सत्य हैं। कृष्ण ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, परंतु वह परम ब्रह्म हैं, जबकि मैं माइनट ब्रह्म हूँ। इसलिए मेरा व्यवसाय कृष्ण की सेवा करना है। यह चैतन्य भगवान की शिक्षा है। जीवेर स्वरूप होय किसनेर नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान यह है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। तो यदि कोई स्वयं को अपने मूल आध्यात्मिक व्यवसाय में संलग्न करता है, कृष्ण के दास के रूप में कार्य करता है, तो शुद्धिकरण और सुधार की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे मूल आध्यात्मिक व्यवसाय में फिर से संलग्न होने का यह लाभ इस युग में स्वतंत्र रूप से दिया गया है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल भगवान कृष्ण के नाम के जप से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सुधारात्मक प्रक्रियाएं या संस्कारें एक व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए हैं, ताकि वह मुक्त संगः भौतिक अस्तित्व के सभी कुसंग से मुक्त हो जाए और भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाए। तो यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का विशेष लाभ है। प्रश्न यह था कि क्या शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की पुनः शुरुआत की जानी चाहिए? उन्हें जितना आवश्यक हो सके पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसलिए लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के जप को लेना चाहिए। फिर सभी सुधार होंगे और लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ब्रह्मभूतः, ब्रह्म का साक्षात्कार। पुनः प्रसन्नात्मा, वे सुखी होंगे। न सोचति न कांक्षति, कोई शोक या अनावश्यक उत्कंठा नहीं होगा। सम सर्वेषु भूतेषु, वे सबको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में देखेंगे। और अंत में मद भक्तिम लभते परम, इस तरह से भक्ति के प्लेटफॉर्म में आते हैं और फिर उनका जीवन सफल हो जाता है। भक्त बनने के लिए ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये आवश्यक हैं। आप इनके साथ लापरवाही नहीं कर सकते। आपको कम से कम पापपूर्ण गतिविधियों से बचना चाहिए। फिर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मुझे भजते हैं। जब तक आप पापमयी कार्य को नहीं छोड़ते, आप एक भक्त नहीं बन सकते। इसलिए आपको इन 4 निषेधों का पालन करना शुरू करना होगा। आपको तंबाकू, कॉफ़ी और चाय सहित अवैध संबंध, मांस खाना, जुआ और नशा जैसे पापपूर्ण गतिविधियों से बचने की ज़रूरत है। फिर आप धीरे धीरे पूरी तरह से पापहीन हो जाएंगे। एक तरफ आपको प्रतिबंधों का पालन करना होगा और दूसरी तरफ आपको स्वयं को भक्ति सेवा में शामिल करना होगा। गुरु के आदेश और शास्त्रों के तहत स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करना ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में बने रहने का तरीका है।
ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म का अर्थ है कोई पापपूर्ण क्रिया नहीं। यह किसी भी पाप के प्रश्न से ऊपर है। पवित्र और पापपूर्ण गतिविधियां केवल तब तक होती हैं जब तक आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हों। अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, इन सब का विचार मटेरियल प्लेटफॉर्म पर होता है। परंतु जब आप ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, आप स्वतः ही बिना किसी पाप के होते हैं। कृष्ण ने इसकी पुष्टि भगवद गीता में किया है। माम चो यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सो गुणान समतीत्येव तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो पूरी बात यह है कि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और इन साइनफुल एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं तो स्वतः ही आप सुधर जाते हैं। आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और इस तरह से आपका जीवन सफल हो जाएगा।